रानो चिड़िया के 2 अंडे थे। उसका एक अंडा तो नॉर्मल था, मगर दूसरा अंडा बहुत छोटा सा था, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। अंडे के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारा ये वाला अंडा मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रहा। आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। जब समय आएगा देखना हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। वो दोनों पति पत्नी फिर से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया घोंसले की मरम्मत शुरू करती है, जबकि पापा चिड़िया भोजन लेने निकल जाता है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया के दोनों अंडे टूटते हैं और उनमें से 2 बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा तो स्वस्थ था, वो थोड़ा बड़ा था, जबकि दूसरा बच्चा बहुत कमजोर और छोटा सा था। मम्मा मम्मा देखें भाई कितना टिड्डा सा है। मम्मा, जब मैं इतना मोटा ताजा हूँ तो भाई ऐसा क्यों है? मम्मा देखें, भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है। भाई को मालूम नहीं कि छोटे भाइयों का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा चुप कर जाओ मेरे बच्चों, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप चिंता न करें मम्मा, मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर शाम को पापा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाते हैं। हमारा एक बच्चा बहुत कमजोर है। मैं देखता हूँ। नहीं, जगाना ना, अभी अभी सोए हैं बच्चे। आप चिंता ना करें, हम कल सुबह अपने बच्चे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा और पापा चिड़िया अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल बच्चे का चेकअप करती है। इस बच्चे के पंख भी बहुत कमजोर हैं। 3 महीने तक इसे महंगे फूलों का रस पिलाना होगा। मगर बुलबुल बहन, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं और ना ही दाना जो देकर हम अपने बेटे का इलाज करवा सकें। चिड़िया, अगर आप अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहती हो तो फिर ये सब तो करना ही होगा। अभी हम घर जाते हैं, हम घर जाकर सोचते हैं और फिर कल दोबारा आएंगे हम। ऐसे मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो वापस घोंसले में पहुँचे ही थे कि रानो चिड़िया की माँ आ जाती है। मम्मा, ये कौन है? ये नानो है मेरे बच्चों की। नानो, हमारी नानो आई हमें देखने। रानो बेटी, ये छोटा बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह कमजोर है। नानो, मम्मा भी मेरी तरह ही थी क्या? हाँ मेरे बच्चे, जब आपकी मम्मा अंडे से निकली तो बहुत कमजोर थी। फिर मैंने आपकी मम्मा की नियमितता से मालिश की और आपकी मम्मा स्वस्थ हो गयी। माँ, हम दोनों अभी बुलबुल डॉक्टर के पास से आए हैं। उसने कहा है कि 2 से 3 महीने तक इलाज करवाना पड़ेगा छोटे का। ऐसा कुछ भी नहीं बेटी, तुम्हारा कौन सा मैंने इलाज करवाया था। मैं छोटे को अपने साथ ले जाती हूँ, फिर देखना मैं छोटे को बड़े से भी बड़ा करके लाऊंगी। नानो, मैं भी जाऊंगा नानो। तुम मुझे छोटा छोटा कहकर चढ़ा रहे थे, अब तुम भी बैठ कर लो। मैं तो जा रहा हूँ अपनी नानो के साथ। फिर छोटे को नानो अपने साथ ले जाती है। दिन गुजरते गए। नानो छोटे के पंखों का मसाज करती। नानो अपने नवासे को उड़ना सिखाती। वो हर रोज सुबह सवेरे छोटे को सैर करने लेकर जाती। ऐसे कुछ ही दिनों में छोटा पहले से अच्छा होने लगा। छोटा तो अब मोटा भी हो गया था। नानो, अब मैं ठीक हूँ। अब चले, मुझे भाई को तंग करने में बहुत मजा आएगा। भाई तो मुझे देखकर पहचान ही नहीं पाएगा। रुको मेरे बच्चे, मैं कुछ फल ले आऊं, फिर हम जाते हैं। ऐसे शाम को छोटा अपनी नानो के साथ वापस अपनी मम्मा के पास जाता है। छोटे, तुम इतने मोटे ताजे कैसे हो गए? जैसे मैंने आपकी मम्मा को मोटी ताजी किया था, ऐसे ही छोटे को किया है। माँ सच, छोटा तो पहचाना भी नहीं जा रहा। बड़े नानो मुझे हर रोज बादाम और शहद दिया करती थी। मैं भी जाऊंगा नानो साथ, मैं भी जाऊंगा। फिर वो सारा परिवार खुशी की जिंदगी गुजारता है। आइसक्रीम आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला आ गया। घंटी की आवाज सुनते ही हर रोज की तरह कुकू अपने घर से निकलता है और आइसक्रीम वाली रेहड़ी से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। वो अपने अमीर दोस्तों को आइसक्रीम खाते देखने लगता है। कुकू कुकू, बहुत मजे की है आइसक्रीम।
क्या तुम भी खाओगे कुकू? यहाँ आ जाओ। मैं इधर ही ठीक हूँ। तो फिर मट्टी की आइसक्रीम बनाकर खा लो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कुकू की मम्मा बहुत गरीब थी, इसलिए जंगल के बाकी छोटे पक्षी हर समय कुकू का मजाक उड़ाया करते थे। कुकू वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, मुझे मालूम है हम बहुत गरीब हैं। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है। अगर हम गरीब ना होते तो मेरे पास भी आइसक्रीम खाने के लिए पैसे होते। मेरे सब छोटे दोस्त मुझसे ऐसा ही कहते हैं। वो मुझे गरीब गरीब कहकर छेड़ते हैं। कुकू बेटा, फिर वही बात, मैंने कई बार आपसे कहा है कि ऐसे शरारती बच्चों की बात पर ध्यान न दिया करो। इस संदूक में तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी जाकर कालू अंकल से आइसक्रीम खाता हूँ। अंकल अंकल, मुझे मैंगो वाली आइसक्रीम दे, मैंगो वाली। नहीं, ये तो चॉकलेट वाली है, मुझे मैंगो वाली आइसक्रीम दे। चुप करके सो जाओ बेटा, जब देखो आइसक्रीम आइसक्रीम, सपनों में भी हर रोज आप आइसक्रीम ही खाते रहते हो। कुकू इधर उधर देखकर दोबारा सो जाता है। सुबह हो जाती है और कुकू सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाकर बैठ जाता है। वो नदी के पानी को गौर गौर से देखे जा रहा था। कुकू वहाँ दोपहर तक बैठा रहता है। सपने भी झूठे होते हैं, ऐसे सपने क्यों आते हैं जो पूरे ना हो। छोटा कुकू वहाँ बैठकर ऐसे रोने लग जाता है। घंटी की आवाज सुनते ही कुकू वहाँ से उड़ जाता है और उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सब छोटे बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। कुकू कुकू बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। नहीं अंकल, मुझे ये सब शरारती बच्चे तंग करते हैं, मैं यही ठीक हूँ। फिर कालू कौवे को कुकू पर बहुत दया आती है और वो एक आइसक्रीम ले जाकर कुकू को दे देता है। लो लो, खा लो कुकू बेटा, मुझे मालूम है आपका आइसक्रीम खाने को बहुत दिल कर रहा है। डरते डरते कुकू कालू अंकल से आइसक्रीम लेकर खा लेता है। मम्मा मम्मा, आज फिर पापा ने कुकू को फ्री में आइसक्रीम दी थी। लुटा दो, जो बचता है गरीबों पर लुटा दो। एक आइसक्रीम किसी गरीब के बच्चे को देने से हमें क्या फर्क पड़ेगा। बस कह दिया मैंने, आइंदा अगर उसे कुछ भी दिया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। खुश हो? अब खुश हो जग्गू? अपने बेटे जग्गू की तरफ देखते हुए कालू कौवा ऐसे कहता है। रात हो जाती है। कुकू फिर वही सपना देखता है। वो देखता है कि नदी में संदूक बहता हुआ आ रहा है और उसमें ढेर सारे पैसे हैं। वो उन पैसों से जी भर के आइसक्रीम खाता है। दूसरे दिन अपनी मम्मा को सोया हुआ छोड़कर कुकू फिर से नदी पर चला जाता है। वो बहते हुए पानी को देख रहा था। उसे कुछ नजर आता है। ये क्या है? कुछ तो है। बहुत मुश्किल से कुकू वो बड़ा संदूक नदी से बाहर निकालता है। मेरा सपना सच हुआ, आज मेरा सपना सच्चा हुआ। कुकू संदूक खोलता है। उस संदूक में सच में ढेर सारे पैसे थे। फिर कुकू उस संदूक में से पैसे निकालकर जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है। मम्मा देखें, मेरा सपना सच्चा हुआ। इतने पैसे कुकू बेटा, ये आपको कहाँ से मिले हैं? नदी से मम्मा, सच नदी से मिले हैं। मेरा सपना सच्चा हुआ। कुकू की मम्मा अपने बेटे को इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। हाँ बेटा, शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। अब आप जी भर के आइसक्रीम खा सकोगे। मम्मा मैं जाऊं? ऐसा कहते हुए कुकू पैसे लेकर भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि जितना हो सके अपने गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। आपका धन्यवाद।